नमस्कार मित्रों, कणाद एकेडमी चैनल में आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। मित्रों, कई कक्षाओं से तर्क संग्रह और तर्क भाषा के पूर्व परीक्षा के जो प्रश्न हैं उन पर विचार चल रहा है। अभी तक 3 क्लासेस हम उसकी कर चुके हैं। आज अंतिम क्लास है जिसमें हम तर्क संग्रह तर्क भाषा के अवशिष्ट जो प्रश्न हैं उनको पूरा कर लेंगे। तो यदि आपने पहले वाले पार्ट नहीं देखे हैं तो उनको भी आप देख सकते हैं। परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। तो देखिएगा आगे का पार्ट। नित्य ज्ञानाधिकरणत्वम इति तर्क संग्रह दीपिकायाम कस्य लक्षणम प्रोक्तम। ये पार्ट आपका रिपीट है, पिछली क्लास में भी हमने किया था। नित्य ज्ञानाधिकरणम आत्मा, ये ईश्वर के लिए प्रयोग किया जाता है। तो अनित्य जो ज्ञान का अधिकरण है वो जीवात्मा है और नित्य ज्ञान का जो अधिकरण है वो ईश्वर है आपका। तर्क संग्रह रीत्या मनः कीदृक्, ये भी रिपीट है आपका। मन कैसा होता है? प्रत्यात्मनियतत्वात् अनंतम परमाणु रूपम नित्यम च। ये फर्स्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा। वो अनंत है, परमाणु रूप है और नित्य है। तर्क संग्रह रीत्या आद्य स्यंदन असमवायी कारणम किम। तो तर्क संग्रह के अंदर जो आपके गुण हैं 24 गुण, उन सबके लक्षण दिए गए हैं आपके। तो उन्हीं के अंदर आपका ये आता है कि जो आद्य स्यंदन का असमवायी कारण है वो द्रवत्व होता है, लिक्विडिटी। द्रव्य मत कर दीजिएगा, द्रवत्व, द्रवत्व वाला पार्ट इसके अंदर आपको रखना है। फिर अगला है तर्क संग्रह दीपिकानुसारम तज्जन्यत्वे सति तज्जन्य जनकः कः। ये तर्क भाषा के अंदर भी आता है आपका और टीका में भी दिया हुआ है। प्रत्यक्ष प्रमाण के संदर्भ में एक आपका अवान्तर व्यापार आता है, उस अवान्तर व्यापार की ये परिभाषा है। तज्जन्यत्वे सति तज्जन्य जनकः, तो व्यापार आपका ऑप्शन हो जाएगा। तो उसके जन्य होने पर उस जन्य का जो जनक है वो आपका अवान्तर व्यापार कहलाता है। अगला देखिएगा, तादात्म्य संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता कह। ये भी रिपीट है आपका। ये अन्यो अन्य भाव के लिए होता है। त्रैकालिक संसर्गावच्छिन्न वाली का अत्यंता भाव है, प्रध्वंसा भाव आदि हम देख चुके हैं। अन्योन्य भाव आपका रहेगा, जब तादात्म्य वाला पार्ट आपका नहीं होता है। तर्क भाषा रीत्या अभावात्मक कार्यस्य कारणम कीदृशम न भवति। तो 2 प्रकार के पदार्थ होते हैं, एक भाव पदार्थ होता है आपका, एक अभाव पदार्थ होता है। तो कहते हैं तर्क भाषा में जो भाव पदार्थ हैं उनके तीनों कारण संभव होते हैं आपके। उनका समवायी कारण भी होता है, उनका असमवायी कारण भी होता है और उनका निमित्त कारण भी होता है भाव पदार्थों का। लेकिन अभाव पदार्थों में केवल एक ही कारण संभव है, वो है आपका निमित्त कारण। निमित्त कारण है, वही पूछा इन्होंने। अभावात्मक जो कार्य है आपका, उनका कौन सा कारण बन सकता है आपका? केवल आपका निमित्त कारण बन सकता है। इंपॉर्टेंट पार्ट है, याद रखिएगा। तर्क भाषानुसारम इंद्रियार्थ सन्निकर्षः कस्य कारणम, कि इंद्रियार्थ जो सन्निकर्ष है, सिंपल सा पार्ट आपका प्रत्यक्ष से, प्रत्यक्ष प्रमाण में इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम प्रत्यक्षम। सरल ही प्रश्न था आपका। निम्नलिखितेषु को हेत्वाभासो नस्ति। कई बार प्रश्न आ चुके हैं आपके। तो असिद्ध भी हेत्वाभास है, विरुद्ध भी है, आपका अनैकांतिक भी है, असत प्रतिपक्ष नहीं है, सत प्रतिपक्ष है। देखो कई बार ना ये निषेध का आगे पीछे करके, जैसे आपका विरुद्ध लिखा तो अविरुद्ध कर देंगे, तो इन शब्दों पे जल्दी से फोकस नहीं जाता है और हम क्या करते हैं, हमें लगता है कि ये प्रश्न गलत है या कोई और ऑप्शन हम चूज कर लेते हैं। तो वहाँ पे सत प्रतिपक्ष है और यहाँ पे असत प्रतिपक्ष है। तो सत प्रतिपक्ष तो हेत्वाभास है लेकिन असत प्रतिपक्ष नहीं है, तो अपना 4th ऑप्शन हो जाएगा। तर्क संग्रहानुसारम पदार्थाः कति सन्ति, कई बार आ चुका है। 7 पदार्थाः, रिपीट है क्वेश्चन ये कई बार। अनुमिति ज्ञाने व्यापार उच्यते, ये प्रश्न भी आपका रिपीट है। परामर्श जो है आपका, उसको व्यापार कहा जाता है, लिंग परामर्शः। चक्षुषा घट रूपत्व ग्रहणे कह सन्निकर्षः, ये भी आपका रिपीट है। संयुक्त समवाय, समवाय जो होता है वो शब्द के अंदर होता है। संयुक्त समवेत समवाय जो होता है आपका ये, अच्छा रूपत्व ग्रहणे, सॉरी घट रूप और रूपत्व, और घट रूप होता तो संयुक्त समवाय था, रूपत्व वाला पार्ट है तो संयुक्त संवेद समवाय। मॉडिफाई कर लीजिएगा, वो थोड़ा देखने में गलती हुई। घट रूप होता तो संयुक्त समवाय, घट घट का रूप, रूप में रहने वाली जो रूपत्व जाति है तो संयुक्त समवेत समवाय है। और विशेषण विशेष्य भाव होता आपका अभाव के प्रत्यक्ष में प्रयोग होता है। दिसंबर 2019 के देखिएगा,
तत्तु यह सन्निकर्षः साक्षात्कारी प्रमा हेतु स कतिविधः। मतलब जो सन्निकर्ष कितने प्रकार का होता है पहले भी आ चुका है, षड्विधः सन्निकर्षः। आगे आपका दिया है अनैकांतो विरुद्धश्चाप्य सिद्धः प्रतिपक्षितः कालत्ययापदिष्टो दिष्टश्च हेत्वाभासस्तु पंचधा इति कस्य दार्शनिकस्य कथनमस्ति। तो ये पंक्ति किस दार्शनिक की है यह हमें बताना है। तो ये आपके न्याय सिद्धांत मुक्तावली की आपकी कारिका है 71 अनुमान खंड की। तो विश्वनाथ पंचानन उसके रचयिता हैं। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा गगनारविंदम सुरभि अरविंदत्वा सरोजारविंदवत। ये तर्क भाषा के अनुसार कतमो हेत्वाभासः प्रसिद्ध आपका, ये आपका आश्रया सिद्ध है। असिद्ध के तीन भेद करते हैं, स्वरूपासिद्ध, आश्रयासिद्ध और व्याप्यत्वासिद्ध। स्वरूपासिद्ध में तो आपका है शब्दो गुणः चाक्षुषत्वात्, ऐसा कुछ है कि शब्द को चक्षु के द्वारा गृहीत करने वाला पार्ट आता है, ऐसा आपका हेत्वाभास में स्वरूपासिद्ध का पार्ट है। आश्रय सिद्ध में ये आकाश के फूल वाला उदाहरण आता है। और व्याप्यत्वा सिद्ध में भी दो भेद करते हैं आपके, व्याप्ति ग्राहक प्रमाणाभावात और आपका व्याप्ति असद्भावात। तो व्याप्ति भी नहीं बन पाती है आपकी, ये व्याप्ति ग्राहक प्रमाण नहीं हो पाता है। तो इसमें एक तो वही आता है कि पर्वतो धूमवान अग्निमत्वात्, ये है आपका। फिर क्षणिक शब्द वाला आता है शब्द क्षणिक सत्वात्, इत्यादि उदाहरण आपको इसमें हेत्वाभास के जानने चाहिए। तो आकाश के फूल वाला पूछा था तो आश्रया सिद्ध आपका हो जाएगा। वैशेषिक दर्शनानुसारम सप्त पदार्थेषु न गण्येते। सप्त पदार्थों में क्या नहीं होता है, तो देखो विशेष भी है सप्त पदार्थों में, गुण भी है, पुरुष और अहंकार नहीं है। तो शायद ये कॉम्बिनेशन में होगा ए और डी, ए और डी, तो फोर्थ ऑप्शन आपका हो जाएगा। आगे आपकी तर्क भाषा की पंक्ति दी है यत् समवायी कारण प्रत्यासन्नम अवधृत सामर्थ्यम तद असमवायी कारणम, इत्यादि इत्यादि सारा लिखा है। प्रश्न है आपका इति सिद्धांत अनुसारेण तंतु संयोग पटस्य कीदृशम कारणम भवति। पहले भी कई बार आ चुका है, तंतु संयोग जो पट का होता असमवायी कारण है। अगर तंतु पूछे तो पट का समवायी कारण है, और तंतु संयोग जो भी गुण होते हैं या गुण है या कोई क्रिया है वो हमेशा आपके असमवायी कारण ही होते हैं। तो ये तंतु संयोग एक गुण है आपका, तो ये असमवायी कारण बनेगा। आगे भी इसी प्रकार की पंक्ति दी ननु तंतु संबंध इव तुर्यादि संबंधो भी पटस्य विद्यते आदि आदि करके अत्र उचितम उत्तरम चिनुत तंतु पटस्य समवायी कारणम अयुत सिद्धत्वात् आदि आदि कई पंक्तियां हैं। तो पहली पंक्ति ठीक है, तंतु पट का समवायी कारण है, तंतु पट का समवायी कारण नहीं है, गलत बात। तंतु पट का असमवायी कारण है, ये भी गलत बात। तुर्यादि ये तो निमित्त कारण है आपके, ये समवायी कारण, ये भी गलत बात। तो पहली पंक्ति ठीक है कि तंतु और पट में आपका अवयव अवयवी भाव होने से समवाय संबंध है, वो अयुक्त सिद्ध है आपके। तो अयुक्त सिद्ध होने के कारण से तंतु पट का समवायी कारण आपका बनेगा, ये पहले भी आपका आ चुका है। वैशेषिक दर्शनानुसारम अधोंकितेषु समुचितम उत्तरम चिनुता। वैशेषिक दर्शन के अनुसार प्रमाण आपको बताने कौन कौन से हैं। वैसे तो आपके सिलेबस में तर्क संग्रह लगा हुआ है, वैशेषिक दर्शन नहीं है, लेकिन ये प्रश्न आपका वैशेषिक दर्शन से है। तो वैशेषिक दर्शन दो ही प्रमाण स्वीकार करता है, प्रत्यक्षानुमाने द्वे प्रमाणे। ये आपके फर्स्ट पेपर जो है आपका, उसमें इंडियन लॉजिक के अंतर्गत भी ये काफ़ी पूछा जाता है कि वैशेषिक दर्शन कितने प्रमाण स्वीकार करता है, दो, कौन कौन से करता है, प्रत्यक्ष और अनुमान। बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, आप ध्यान रखिएगा। तर्क संग्रहानुसारम वाक्यार्थ ज्ञाने अग्निना सिंचेत इति वाक्यम कथम न प्रमाणम, ये पहले आ चुका है। योग्यता विरहात, योग्यता का अभाव होने से यहाँ पर आपका वाक्य नहीं बनेगा। तर्क भाषानुसारम अयुक्त सिद्धयो कह संबंध समवाय संबंध, ये भी अभी आया था आपका, उसी को ही प्रकारांतर से पूछ लिया, पहले भी आ चुका है। यहाँ पे दो का समुचित संबंध आपको करना है। जैसे षोडश पदार्थाः सन्ति, किसका मत है, न्याय दर्शन का। प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन इत्यादि करके 16 पदार्थ आपके वहाँ पर आते हैं, तो ए और सी का संबंध बनेगा। जैमिनी जो मीमांसा दर्शन में सप्त पदार्थ आदि स्वीकार नहीं करते हैं, सप्त पदार्थ तो आपका इसमें तर्क संग्रह में स्वीकार किए जाते हैं। तो ए और सी आपका सही मेलन होगा, थर्ड ऑप्शन। वैशेषिक दर्शनानुसारम निम्नांकितानां समुचितः क्रमो अस्ति। ये 7 जो पदार्थ हैं उनमें से कुछ पदार्थों को देके क्रम पूछा है, द्रव्य गुण कर्म। तो कर्म सामान्य विशेष समवाय अभाव, इस प्रकार से आप क्रम कर लीजिएगा। सामान्य ही है, आप रख लीजिएगा सी डी और बी, सी डी बी, इस सेकंड ऑप्शन आपका बन जाएगा।
अब कथन कारण है आपका न्याय दर्शन रीत्या आत्मत्व सामान्यवान आत्मा, बिल्कुल सही बात है। तर्क भाषा में आत्मा की परिभाषा जो दी है वह आत्मत्व सामान्यवान आत्मा। फिर कारण दिया बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न गुण लिंग कत्वात्। आपका न्याय दर्शन का सूत्र है बुद्धि सुख दुख इच्छा ज्ञानानि आत्मनोलिंगम, ऐसे करके। तो ये सब उसके अंदर गुण मिलते हैं, इन गुणों से युक्त होने के कारण ही वो आत्मा कहलाता है। तो हम कह सकते हैं ये सब आत्मत्व वाले गुण हैं, इन आत्मत्व सामान्य से युक्त होने के कारण ही वह आपका आत्मा कहलाता है। तो दोनों कथन भी ठीक है और उचित कारण भी है। तो फर्स्ट ऑप्शन आप इसमें ठीक कर सकते हैं। केशव मिश्रानुसारम संयुक्त समवाय सन्निकर्ष, संयुक्त समवाय, ठीक है, संयुक्त समवेत समवाय नहीं, संयुक्त समवाय। तो चक्षु का घट रूप, सेकंड ऑप्शन आपका हो जाएगा। चक्षु और घट का तो संयोग संबंध है आपका, और श्रोत्र और शब्दत्व का आपका समवेत समवाय है, समवेत समवाय। और चक्षु और घटत्व का है संयुक्त समवेत समवाय, ये आपका संयुक्त समवेत समवाय है। तो इन्होंने तो संयुक्त समवाय पूछा था, तो चक्षु का घट रूप के साथ हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका अनैकांतिक हेत्वाभासस्य कौ द्वौ प्रकारौ वर्तेते तर्क भाषायाम। तो तर्क भाषा में दो प्रकार स्वीकार किए जाते हैं, बिल्कुल सही बात है, साधारण और असाधारण, ये दो हैं आपके। तो ए और सी आपका जोड़ा बनेगा, तो सेकंड ऑप्शन आपका हो जाएगा। संयोगानंतरम पंच सन्निकर्षाणाम अयम क्रमः। देखो सन्निकर्ष से बहुत प्रश्न आ रहे हैं संयोग के बाद। तो संयोग के बाद आपका आता है संयुक्त समवाय, ये आ जाएगा आपका। फिर संयुक्त समवेत समवाय, ये आ जाएगा। फिर समवाय आ जाएगा, फिर समवेत समवाय आ जाएगा, फिर विशेषण विशेष्य भाव। तो संयोग के बाद में बचे हुए जो पांच हैं उनका क्रम ये बनेगा, उस हिसाब से मैच कर लीजिएगा। तो ई सी डी सेकंड ऑप्शन आपका हो जाएगा। आगे है कि न्याय दिशा तो न गुण गुणिनो समानकालीनम जन्म किंतु द्रव्यम निर्गुणम एव प्रथमम उत्पद्यते पश्चात तत्समवेता गुणाः उत्पद्यन्ते। तो ये पंक्ति आपकी तर्क भाषा के अंतर्गत आती है, वहाँ पे कारण कार्य की जब चर्चा चल रही होती है। तो बिल्कुल सही पंक्ति आपकी दी है इन्होंने कि न्याय के अनुसार गुण और गुणी का समानकालीन जन्म नहीं होता है, कि पहले तो द्रव्य निर्गुण ही उत्पन्न होता है, उसके पश्चात उसके अंदर रहने वाले जो गुण हैं वो गुण उत्पन्न होते हैं। तो पहले गुणी आएगा, फिर उस गुणी के आधार पर उस गुणी के अंदर रहने वाले जो गुण हैं आपके वे गुण उत्पन्न होंगे। अगली पंक्ति समान कालोत्पत्तौ तु गुण गुणिनोः समान सामग्रिकत्वात् भेदो न स्यात्। अगर आप ऐसा मानोगे कि दोनों गुण और गुण की समान काल उत्पत्ति है, जिस समय गुण उत्पन्न होता है उसी समय वो उत्पन्न होता है, तो इससे तो समान सामग्रिकत्वात्, समान सामग्री होने के कारण से भेदो न स्यात्, फिर भेद ही नहीं होगा उनके अंदर कि गुण और गुणी में क्या है, क्योंकि समानकालीन है। वो कारण भेद नियतत्वात् कार्य भेदस्य, कि जो कार्य भेद है वो कारण के भेद से ही नियत होता है। अगर दोनों का समान ही कारण है तो कार्य में भेद आप नहीं कर सकते। तो दोनों कथन बिल्कुल सत्य है आपके। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका उभयम सत्यम, ए और आर उभयम सत्यम, थर्ड ऑप्शन आपका हो जाएगा। दिसंबर 2022 का तस्य परमाणु समवायी कारणम तत्संयोग असमवायी कारणम अदृष्टादि निमित्तम कारणम इति तस्य पदेन परामर्श भवति। तो तस्य पद के द्वारा किसका परामर्श होता है, तो ये भी तर्क भाषा की ही पंक्ति है। सामान्यतः उस प्रकरण से आपके प्रश्न नहीं पूछते हैं, लेकिन इन्होंने प्रश्न पूछा है तो कभी कभी कठिन प्रश्न आ जाते हैं। तो ये आपका जो परमाणुवाद का प्रसंग चलता है, जनुकवाद का, त्रेणुकवाद का, उससे आती है आपकी कि जो चार द्रव्य हैं पृथ्वी अग्नि जल वायु, तो इन कार्य द्रव्य की उत्पत्ति का विनाश क्रम की बात चलती है, तो वहाँ पे ये पंक्ति आती है। तो आप तस्य से क्या आपका जनुकस्य ये पार्ट आपका आता है। तो पंक्ति वहाँ पर भी है ऐसी करके कि तस्य तत्र पृथिव्यादीनां चतुर्णां कार्य द्रव्याणाम उत्पत्ति विनाश क्रमः कथ्यते द्वयोः परमाण्वोः क्रियया संयोगे सति जनुकम उत्पद्यते। कि दो जो परमाणु हैं उनका संयोग होने पर जनुक बनता है, और उसका जो समवायी कारण है जनुक का वो परमाणु है। देखो परमाणु यहाँ पे द्विवचन है आपका, इसी से पता लग सकता है कि जनुक होगा। तो दो परमाणु से मिलकर जनुक बनता है, समवायी कारण।
उसका जो संयोग होगा उन परमाणुओं का वो असमवायी कारण होगा, और अदृष्ट इत्यादि जो अन्य पार्ट हैं वे सब निमित्त कारण बनेंगे। कॉमन सेंस से किया जा सकता, थोड़ा सा फोकस करते तो द्योणुकस्य आप चूज कर सकते थे। अभाव विषयक प्रत्यक्ष प्रमायाम, हमें पता है कि जो प्रत्यक्ष में कई सारे सन्निकर्ष हम प्रयोग करते हैं, तो अभाव विषयक जो प्रत्यक्ष प्रमा है उसमें चक्षु इंद्रियस्य और अभाव पदार्थस्य, इनके बीच में क्या सन्निकर्ष है, ये पहले भी आ चुका है कि चक्षु और अभाव के बीच में आपका विशेषण विशिष्ट भाव सन्निकर्ष होता है। तो बात वही थी, थोड़ा घुमा के पंक्ति बना दी आपकी। सिंपल पूछते कि अभाव में कौन सा सन्निकर्ष होता है, सब बच्चों ने रटा हुआ है, लेकिन उन्हें सामान्य न पूछ के पंक्ति को ही थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया, तो जिनकी संस्कृत भाषा कमजोर है उनके लिए समझने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। असमवायी कारणत्वम एवस्ति, असमवायी कारणत्व ही होता है, तो मैंने आपको पहले बताया था कि जो क्रिया और गुण होते हैं उनका केवल असमवायी कारण ही होता है। जैसे तंतु संयोग है, संयोग एक गुण है, वो पट का असमवायी कारण है। तंतु रूप है, वो पट रूप का असमवायी कारण है। तो जहाँ भी आप देखेंगे क्रिया और गुण, ये हमेशा आपके असमवायी कारण ही होते हैं। तर्कस्य स्वरूपमस्ति व्यापकारूपेण व्याप्यारोपः, हाँ ये आपका होगा व्याप्यारोपेण व्यापकारोपः, व्याप्यारोपेण व्यापकारोप, ये फोर्थ पार्ट आपका आएगा। देखो कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने आगे पीछे कर दिया, तो ये काफ़ी कठिन हो सकता है। तो अगर आपको सही से याद ना हो तो व्याप्य के आरोप से व्यापक का आरोप हो जाना, तो फोर्थ ऑप्शन आपका इसमें सही होगा। तो ये लगभग मेरी दृष्टि से तर्क संग्रह के और तर्क भाषा के 2022 तक 9 से लेकर जितने भी प्रश्न थे वो मैंने यहाँ पे समाहित करके उनकी व्याख्या करने का प्रयास किया। और मैं ऐसा समझता हूँ, मैं बार बार कह रहा हूँ, शायद आप लोग उसको गंभीरता से ना लें, लेकिन आप गंभीरता से लीजिएगा। परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न हैं आपके रिपीट होते हैं। तो यदि आपको एक बार श्रवण करने से इस वीडियो को या इन सारे पार्ट को आपको नहीं याद है फैक्ट, तो मेरी दृष्टि से आपको 2-3 बार सुनना चाहिए। मुख्य प्रयोजन यही है कि फैक्ट आपको याद हो जाए। तो जैसे आपको फैक्ट याद होंगे आपको परीक्षा में काफ़ी सफलता प्राप्त होगी। फिर प्रश्नों से डील करना, कि कैसे हम प्रश्नों को डील कर सकते हैं, वो भी आपको आ रहा है। प्रश्नों को कैसे समझा जाए, कहाँ पर नास्ति है, कहाँ पर अस्ति है, इस प्रकार के विषय के प्रति हमारी बुद्धि दृढ़ हो जाती, तो परीक्षा में गलती होने की संभावना कम होती है। तो अभ्यास एक विशेष पार्ट है। तो बाकी के बचे हुए जो पार्ट हैं आपके, जैसे न्याय सिद्धांत मुक्तावली के भी कुछ प्रश्न आपके स्पेसिफिक आते हैं, कुछ प्रश्न तो मैंने इसी में समाहित कर दिए हैं, तो वो भी हम कर लेंगे तैयार। और बाकी का जो पार्ट है उनको भी समय समय के साथ साथ में आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। ओम शम।